नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी एकेडमी द लॉ एकेडमी में। मैं ऋषभ गुप्ता उपस्थित हूं आपके साथ आज के सेशन में एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर की कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो फर्स्ट पेपर है उसका सॉल्व करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको पूरे एलएलबी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो अभी हमारे पास सीरीज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है वो ए सीरीज़ है, जो 2023 में अभी एग्ज़ाम हुए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड। ओके, चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए इज राइट। अनुच्छेद 19 जो है वो विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। तो इसको आपको याद करने की ट्रिक एक है कि कौन से अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, मौलिक अधिकार जो हैं वो हैं आपके, देखिए याद कर लीजिए 5 हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29 और 30। ठीक है, ये 5 हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। इनको आप याद कर लीजिए, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का मूल अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा कौन से अनुच्छेद को निश्चित किया गया? तो इसमें दोनों ही ये कर दिए गए थे, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 1F। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। इसमें मैं टिक कर दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कुछ शर्तों के साथ विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के अंतर्गत निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निजता का अधिकार भी आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें आई थिंक ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रगान को गाना होता है, राष्ट्रगीत को मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार है जो निम्नलिखित में से किस आयु समूह के बच्चों को प्राप्त है? तो ये आपका 6 से 14 वर्ष तक के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है निःशुल्क शिक्षा, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता? तो शिष्टाचार, आई थिंक इसमें सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्बंधित, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण भारतीय और विदेशी दोनों को, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है तो ये दोनों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये प्रकृति से पूर्ण अधिकार है, ये नहीं, यही ऑप्शन है आपका, प्रकृति से पूर्ण नहीं है, ये ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, अनुच्छेद 43B को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का उल्लेख कहाँ है? तो ये मूल अधिकारों में है आपका, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद आपका 12 के अंतर्गत आती है, ये इसमें 36 दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? तो अनुच्छेद 20 विदेशियों को भी प्राप्त है, क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 तो सिर्फ भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आई थिंक इसमें यही होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, देख लेंगे इसको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार प्रवर्तनीय है? तो मूल अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मूल अधिकार ही प्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं आता? तो आई थिंक इसमें ऑप्शन सी आपका राइट होगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद। नेक्स्ट, न्यायालय की शक्ति जिसके अंतर्गत वे विधियों और की संवैधानिकता तथा कार्यपालिका के आदेशों को जांचने की अधिकारिकता का प्रयोग करते हैं, तो इसको शायद न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को अमान्य कर दिया? तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ये ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार ये मूल अधिकार आपका नहीं है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्रतिष्ठा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मूल अधिकार है? यानी ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, ये इसी में आता है, ऑप्शन सी में, यानी अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। जब संविधान संशोधन बिल संसद के पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल को सहमति देंगे, ये बाध्यता हो जाती है उन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन निम्नलिखित तरीके से हो सकता है? तो आई थिंक इसमें ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षिक निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है? तो यही है, ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर प्रस्तुत करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई? तो ये 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें आपका कोई भी सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की? तो ये आपका ए, मेनका गांधी केस में अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभेद का आधार नहीं है? तो इसमें आपका मूलवेश यानी जाति, जन्म स्थान, लिंग, ये सारे हैं, लेकिन निवास स्थान नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभेद का आधार नहीं है? अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से किस प्राढ़ न्याय या पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता इस रिट में? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में नहीं होता, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक महत्वपूर्ण बात जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु को लेकर विस्तृत मार्गदर्शन निर्देश जारी किया? तो ये इसमें ऑप्शन आपका डी राइट है, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उपचारात्मक याचिका का उद्गम स्थल है अनुच्छेद 32, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है? मूलभूत ढांचा, ये मूलभूत ढांचा है। अच्छा, तो इसमें उपरोक्त सभी आएंगे, सारे के सारे इसमें हैं, मूलभूत ढांचा के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब आपका विधिक अधिकार है, पहले ये मूल अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा हृदय कहा? ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को जो है कहा था अम्बेडकर जी ने, हृदय और आत्मा। 35, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर मूलभूत अधिकारों की प्राथमिकता प्राधान्यता को पुनः स्थापित कर दिया? ये क्वेश्चन में ऑप्शन आपका डी राइट है, मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को जारी करने की शक्ति है, उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संविधान राज्य को अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करने के लिए निर्देशित करता है? इसमें ऑप्शन आपका 51, यानी अनुच्छेद 51, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 21 में
संशोधन किया गया था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्रथम केस जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एक समान सिविल संहिता की आवश्यकता पर बल दिया वो सावानो केस है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा देख लेंगे अपन, बाद में डिस्कस कर लेंगे। 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल है, तो विधि में ये तीनों आते हैं, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। 42 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मूल अधिकार है, यानी ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था, यानी जो पहले मूलभूत संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन बाद में एक 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए आई थिंक 15(4) प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ये 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो ये दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 46, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, तो इसमें उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता ये आपको तीनों प्रकार की स्वतंत्रता देती है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट। पद परिणामिक ज्येष्ठता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी इज राइट है, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, नहीं ए बी, अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत प्रमाणिक ज्येष्ठता का उल्लेख है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(4)(a). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अस्पृश्यता का आचरण ये आपका दोनों के अंतर्गत आता है, दंडनीय अपराध भी है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूलभूत अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों का संतुलन संविधान का आधार है, ये केशवानंद भारती केस में कहा था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद ये आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बाद में भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत स्थापित किया गया, ये गोलकनाथ केस में भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अनुच्छेद 21(a) से वर्णित मूल अधिकार समरूप 51(a)(j), यानी ऑप्शन सी 51(a) टा में आते हैं, लेकिन इसको जे, यही ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, किसी पक्ष को न्यायालय में कार्रवाई शुरू करने व सुन पाने के अधिकार को कहा जाता है लोकस स्टैंडी, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिट सार्वजनिक प्राधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 56, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों में संविधान संशोधन में आधे राज्यों का अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होगी, 16, 54, 74, 111, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आपको अगर पता हो तो कमेंट में आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, इसको हम बाद में सर्च कर लेंगे थोड़ा। 57, आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है संविधान पूर्व विधियों में, संविधान उत्तर विधियों में, तो ये दोनों में लागू होता है, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, न्यायपालिका द्वारा जारी एक रिट जिसमें कार्यकारी अधिकारियों से पूछा जाता है कि उसने निर्धारित शक्ति के भीतर जो करना चाहिए था वही किया है, तो ये अधिकार परीक्षा ही होता है, आई थिंक ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेट 1995 के बाद ये स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, ये 86वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर 61, संविधान के अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत हिंदू शब्द में शामिल हैं सिख, जैन, बौद्ध, ये सभी शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस समूह को स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, अनुच्छेद 14, 19 और 21, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी
इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 63 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभिवृद्धि का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता? ये ऑप्शन बी आई थिंक होगा सदाचार के मामले में। नेक्स्ट 6 से कम उम्र के बालकों की शिक्षा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आती है, क्योंकि मूल अधिकार 6 से 14 के वर्ष के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 66। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 अनुमति देता है वर्ग विधान का, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काम के अधिकार व कुछ मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 आपको देता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन संरचनात्मक विभेद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिमान्य है? तो ये आई थिंक दोनों के अंतर्गत है, ठीक है, 15(4) और 16(4). नेक्स्ट क्वेश्चन मूल अधिकार ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत संशोधित किए जा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत पिछड़ापन है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं है, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये ऑप्शन ए ही राइट है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है? ये आपका के.एस. पुट्टास्वामी बाद में निर्धारित किया था, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल हैं, तो आई थिंक ये तीनों ही शामिल होंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उद्गम अमेरिका से हुआ है, ऑप्शन बी इज राइट। 75 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध के आधार पर घोषित आपातकाल में निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 20, यानी ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखते हैं हम लोग क्या है। मूल अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? ये 44वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, तो इसमें आई थिंक ऑप्शन डी ही राइट होगा। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये ही होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट 78 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सरकार के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यह प्रावधान 142 में है, यानी अनुच्छेद 142, यानी ऑप्शन बी इज राइट, ठीक। नेक्स्ट है संविधान में अनुच्छेद 31C किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 परमादेश की रिट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो आई थिंक ये ऑप्शन डी इज राइट है, उपरोक्त सभी के विरुद्ध। ऐसे मामले जिसमें संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सार्वजनिक प्रश्न अंतर्वेलित हो, ऐसे मामले को कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ सुना जाएगा? ये आई थिंक 5 न्यायाधीश होंगे कम से कम इसमें, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सत्य है? तो मूल अधिकारों के संबंध पूर्ण नहीं है, सकारात्मक नकारात्मक, आई थिंक ये डी वाला ही ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से अनुच्छेद गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो अनुच्छेद 44 है, जहाँ तक ये गांधीवादी पर आधारित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 85 विधि के समक्ष समता की अवधारणा, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी, विधि से ऊपर कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे हम लोग आते हैं।
उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय है? तो ये ऑप्शन ए इज राइट, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट, मंडल आयोग संबंधित है। मंडल आयोग आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने से स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 27 के अंतर्गत है। ठीक है। 89 निम्नलिखित में से क्या सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका सही ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी, सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 142 में नहीं है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस मामले में निलंबित नहीं हो सकता? तो यानी ये सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 पे हम लोग आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर की वार्षिक आय अभिभावक की है 8 लाख रुपए, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? ये आपका केशवानंद भारती, यानी सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य ऐसी विधि से है जो ऋजुपूर्ण हो, न्यायपूर्ण हो और युक्तियुक्त हो। ये ऑप्शन डी इज राइट। उपरोक्त सभी किसी सार्वजनिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति से यह प्रश्न पूछने के लिए कि उसने विधिक अधिकार से पद धारण किया है, कौन सी रिट जारी की जाएगी? अधिकार परीक्षा ही होगी, आई थिंक ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 96 पे। राज्य महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत कर सकता है, यानी ऑप्शन आपका 15(3) यानी सी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेषण रिट के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये केवल न्यायिक प्राधिकारों के विरुद्ध की जा सकती है, क्षेत्र अधिकार के अधिकार ये त्रुटि के आधार पर, आई थिंक ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट। क्रीमी लेयर का सिद्धांत अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उसके पद को निम्नलिखित में से किसके आधार पर हटाया जा सकता है? उपरोक्त दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है, असमर्थता और सिद्ध कदाचार। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 के बाद आता है 100 नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित संविधान संशोधन है आपका 101वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस का आंसर्स मिल गए होंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट सेशन में कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकेंड, यानी जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।